नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है वात्सल्य। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहू जी माँ जी। मिताली ने माँ जी की तरफ यानी कि उसकी सास की तरफ देखा। बहू सुनो, मोना का 8वां महीना लग गया है, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। सोच रही हूँ उसकी डिलीवरी तक उसके पास ही रहूँगी। उसकी सास का तो तुझे पता ही है ना, कोई भी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती। हाँ माँ जी। हाँ, और डॉक्टर ने मोना को अभी ट्रेवल करने से मना कर दिया है, इसलिए उसे यहाँ भी नहीं बुला सकते। ऐसी हालत में मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। कमला जी ने अपनी बहू मीता से कहा। मीता बोली, मम्मी जी ठीक ही है, आप चले जाइए दीदी के पास में। अभी ही उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ की आप फिक्र न कीजिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। कमला जी ने आश्वस्त भाव से जाने का दिन निर्धारित कर लिया और फिर अपने बेटे सोहन से टिकट बनवाने को कह दिया। कमला जी जाने की तैयारी कर रही थी। जाने के दिन के 1-2 दिन पहले की बात है। मीता के साथ एक दुर्घटना हो गई। बाथरूम में वो फिसल कर गिर पड़ी। इतनी जोर से गिरी कि उसका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में उसे कुछ दिन रहना भी पड़ा और वहाँ से व्हीलचेयर में बैठकर ही वह घर आई। सोहन ने उसे घर लाया। उसके बाद में अपनी माँ से बोला, माँ सबसे पहले तो मुझे आपकी टिकट कैंसिल करवानी पड़ेगी। अब तो मीता को न जाने कितने दिन लगेंगे हाथ और पाँव ठीक होने में। अभी आपका यहाँ होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। कमला जी बेटे के चेहरे पर चिंता के भाव साफ देख रही थी और बहू मीता के चेहरे पर बेचार गई। कमला जी ने सबके सामने तो कुछ कहा नहीं, पर मन ही मन उन्हें नियति पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे ही मौके पर ये होना था। लेकिन अब ऐसे मौके पर वो कर भी क्या सकती थी। पर उनका मन अब घर में लग नहीं रहा था। उन्होंने बड़े बेमन से ही अपनी बेटी मोना को फ़ोन लगाया और बोली, बेटी मोना अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी वहाँ पर, क्योंकि मीता की टांग और हाथ दोनों का ही फ्रैक्चर हो गया है। मोना को इन सब बातों की जरा भी जानकारी नहीं थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, माँ हुआ क्या है और कैसे हुआ, और भाभी ठीक तो है, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई है? हाँ हाँ, और ठीक है, अब आपको वहीं रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ धीरे धीरे करके भी जैसे तैसे टाइम निकाल लूँगी। अभी तुम भाभी का ध्यान रखना, अभी भाभी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमला जी ने बेटी की बातें सुनकर सोचा कि सभी को बस मीता की ही परवाह है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस मीता ने सब पर, जो सब बस इसी के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह से वे अपने मन को बहलाकर अचानक से अपने ऊपर आ गई इस जिम्मेदारी को लेकर घर संभालने लगी। एक रोज वह मीता के लिए नाश्ता लेकर गई और नाश्ता उसको पकड़ाते हुए बोली, लो बहू खा लो। सोचा तो था कि इस उम्र में बहू से सेवा लूंगी, पर यहाँ तो मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। मेरे तो नसीबी शायद फूटे हैं। अब मीता बेचारी क्या ही बोलती। वह लाचारगी से सिर्फ कमला जी के ताने सुनती रही। एक दिन कमला जी ने मीता से कहा, सुनो बहू, 4 बजे पड़ोस में एक कथा है, मैं वहां जाऊंगी, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। सोहन उस वक्त वहीं बैठा हुआ ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी माँ की बात सुनी तो बोला, पर मम्मी मैं तो ऑफिस में रहूंगा, और इस बीच अगर मीता को कोई जरूरत महसूस हुई तो? कमला जी ने उसे कहा, अरे तो तू क्या चाहता है बेटा, मैं क्या सारी दुनियादारी छोड़कर बस तेरी बहू की सेवा में ही लगी रहूं? हर जगह तो जाना छोड़ ही दिया है मैंने, लेकिन कुछ जगह तो जाना पड़ता है ना। अब क्या इसके चलते पूजा पाठ तक छोड़ दूं? अरे पूजा पाठ तो कर लेने दे इस उम्र में। अरे ये क्या कह रही हूँ माँ, आपसे मीता की हालत तो छुपी नहीं है, वो क्या जानबूझकर आपसे काम करवा रही है? सोहन की इस बात से कमला जी वहां से रूठ कर बाहर चली गई। धीरे धीरे मीता ठीक भी हो गई और वापस घर के कामों में लग गई। एक रोज मोना सुबह सुबह अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर मायके पहुंची। उसे यूं अचानक आया देखकर कमला जी चौंक पड़ी। बोली, अरे बेटी तू, वो भी अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, वो मेरे बैंक की परीक्षा का डेट आ गया था और मुझे भोपाल जाना है परीक्षा देने के लिए, तो भाभी ने मुझसे कहा था कि गुड़िया को मैं यहाँ रख कर चली जाऊँ।
इसलिए यूं अचानक आना पड़ गया। हाँ हाँ, तू जा, गुड़िया अपनी नानी के साथ रहेगी तो निश्चिंत होकर परीक्षा दिया। मम्मी आप भी चल रही है मेरे साथ में, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। जब मोना ने ये कहा तो कमला जी उसका मुंह देखने लगी। मोना ने आगे कहा, आप चलेंगी तो मुझे साहस बना रहेगा। एक तो नया शहर, ऊपर से मैं अकेली कैसे जा पाऊंगी। अरे बेटी, अगर मैं भी तेरे साथ चलूंगी तो फिर गुड़िया की देखभाल कौन करेगा? कमला जी ने यूं पूछा। मीता ने कहा, क्यों, उसकी मामी भी तो रहती है ना यहाँ पे। पर तू अकेले घर के काम और गुड़िया को कैसे संभालेगी बहू? बच्चा संभालना इतना भी आसान नहीं होता है। अरे मम्मी जी, काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, पर दीदी का ये मौका बार बार थोड़े ना आएगा। और इस मौके पर हम यदि उनके साथ नहीं होंगे, और वैसे भी एक दिन की तो बात है। मीता की इस बात से कमला जी और मोना दोनों ही आश्वस्त हो गई और चली गई। कमला जी ने कहा, बेटी हम चले तो आए हैं, पर मेरा मन घर पर ही लगा हुआ है। इस मीता का क्या भरोसा, अपना खुद का ख्याल तो नहीं रख पाती है, गिर पड़कर हाथ पैर तोड़वा लेती है। पता नहीं तेरी इतनी नन्ही सी बच्ची को वो कैसे संभाल पाएगी। हमें गुड़िया का दायित्व उस पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अरे मम्मी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? वो कोई जानबूझकर गिरकर अपने हाथ पर तुड़वा बैठी क्या? किसे अच्छा लगेगा ऐसा? और आपको तो पता ही है कि आपको मेरे साथ भेजने का प्लान भी मीता का ही था। जब मैंने उसे अपने परीक्षा की बात बताई थी तो उसी ने झट से सुझाया था कि दीदी तुम चली जाना, गुड़िया को मेरे पास छोड़ दो और मम्मी को तुम अपने साथ ले जाना। मैं गुड़िया को अच्छे से संभालूंगी, तुम आराम से परीक्षा दे के आना। और मम्मी जी को भोपाल में थोड़ा घुमा फिरा देना, बेचारी मेरी वजह से कब से न जाने घर में कैद होकर रह गई है। सच में तुम्हें क्या बताऊं कि मम्मी जी ने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। सच में मम्मी, खुश नसीब तो हम हैं जो हमें ऐसी मीता जैसी लड़की हमारे घर के लिए मिली है। मोना जब ये सब कह रही थी तो कमला जी अपनी नजरें नीचे करके आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्या वाकई मीता ने ये सब कहा था। वो तो मीता को कितना कुछ बोल गई थी जब वह बिस्तर पर पड़ी थी। फिर मोना ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुम चुप क्यों हो गई? अरे बेटी, जब मीता का एक्सीडेंट हुआ था तो एक दिन भी बिना ताने के मैंने उसको खाना नहीं दिया था। मुझे लगता था कि बहू सास की सेवा करे ये उसका दायित्व होता है, और सास बहू की सेवा करे तो यह सास का एहसान होता है। जब हम अपनी बेटी के प्रति जिम्मेदारियां उसके ससुराल में भी जाकर निभा लेते हैं तो फिर इस पराई बेटी को अपने घर में लाकर उसकी जिम्मेदारी लेने में क्यों हिचकिचाते हैं? वो भी तो हमारे लिए अपने परिवार को छोड़कर हमारे घर में आई है। कहते कहते कमला जी की आंखों की कोरे भीग गई। मोना हंसती हुई बोली, मम्मी मेरी सास की भी यही सोच है। उनकी बेटी बीमार पड़े तो वह असली, पर मेरी बीमारी जब भी आ जाती है तो कहती कि नाटक कर रही हैं। मम्मी ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, यह समस्या हम सभी की है। हम अपनी बेटी के मोह को छोड़ नहीं पाते और इसके चलते दूसरे की बेटी को अपने मोह के धागों में कभी लपेट नहीं पाते, उससे मोह ही नहीं कर पाते, जबकि उस धागे को ज्यादा सहेजना चाहिए। ये बेटी तो आपके दुख में पहले खड़ी होगी, क्योंकि आपकी अपनी बेटी को आने में तो वक्त लगेगा, और कभी कभी एक सेकंड की देरी भी बड़ी भयंकर हो जाती है। कमला जी मन ही मन सोच रही थी कि वाकई बेटी का कहना कितना सही है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। भोपाल में मोना की परीक्षा हो गई। उन्होंने भोपाल घूमा फिरा, उसके बाद वे दोनों घर आई। घर आने के बाद कमला जी ने सबसे पहले मीता को गले लगा लिया और बोली, मीता तू कितनी अच्छी है बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुझ पर तानों की बौछारें की थी जब तुझे मेरे स्नेह और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बस एहसान ही जताती रही। मीता हंसते हुए बोली, हाँ तो यह तो हक बनता है आपका, भला कौन सी सास अपनी बहू की सेवा करती है। कमला जी मीता को शर्मिंदगी भरी नजरों से देख रही थी और मीता जोर जोर से हंस रही थी। फिर कमला जी के गले लगकर बोली, मम्मी जी परेशान तो मैंने भी आपको खूब किया, वो मैंने भी अपने हालात का थोड़ा बहुत फायदा तो उठाया ही ना, क्योंकि मेरे ठीक रहने पर आप अपने हाथों का बना खाना कभी नहीं खिलाती। वैसे आपके हाथों का स्वाद चखने के लिए मैं फिर से अपनी टांगे तुड़वा सकती हूँ। कमला जी ने झूठ मूठ आंखें तरेरते हुए उसकी तरफ देखा, फिर बोली, अरे बहू, टांगे टूटे तेरे दुश्मन की,
तुझे अब मैं हमेशा ही अपने हाथों से बनाकर खिलाया करूंगी। इसके लिए अपनी टांगे तुड़वाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ की बात सुनकर मोना को भी जोर की हंसी आई और मीता भी हंस पड़ी। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में भी अपनी राय जरूर लिखिएगा। कई बार ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में भी आ जाते हैं कि हम किसी बात का महत्व कुछ समय बाद समझते हैं और हमें अपने करने पर पछतावा भी होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।